व्यूअर्स, मैं मंजू सर्वा डिवाइन लाइट पावर एंजल में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये देखो, मैंने सफल किया, पहले भी यही था, अभी भी यही आया। इसको सफल किया तो यही था और यही आया, समझे जी। तो इसका ऊपर है पेज ऑफ पेंटिकल और ये इधर है हाई पिटिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताइए। आजकल मैं जो ये इजराइल वगैरह का जो सुन रही हूँ, मुझे उसको लेकर के इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं वैसे तो फायर साइन हूँ, बट मेरा जो अंदर से दिल है ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा नरम है। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। जो वास्तविक दुख है ना, उसकी मुझे पहचान है, मुझसे देखा नहीं आता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं इन अपनी बूढ़ी आंखों से ना ये देख रही हूँ कि किन लोगों को अच्छा लग रहा है, किन लोगों को अच्छा लग रहा है। क्या यही धर्म है? ये धर्म की लड़ाई है? मुझे तो कहीं से धर्म की लड़ाई नहीं दिखती है। मुझे तो अहंकार ही दिखाई दे रहा है चारों तरफ लड़ते हुए। ईगो लड़ रही है एक देश की दूसरे देश से। ऊपर से तुर रहा है ये कि भाई हम तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ मेरे से बोल रही है, गया माँ, धरती माँ, अरे मैं तो यहीं थी और यहीं रह जाऊंगी। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मट्टी की भी मट्टी पलीत कर रहा है आज का इंसान। मट्टी की भी मट्टी पलीत कर रहा है आज का इंसान। मैंने आपको 10-10 के पोर्टल में पहले ही बोल दिया था, 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि 22 साल से लेकर 35 साल के आदमी लोग कहीं भी खड़े होकर किसी भी प्रकार की चर्चा में शामिल मत होना। ये साल जाते जाते कितनों को सबक सिखा के जाएगा, कितनों की दुनिया उजड़ जाएगी, कितनों का नुकसान हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। मैंने बोला था कि 9 नंबर है मंगल। मंगल क्या मांगता है? खून चाहिए उसको, खून, समझे। और लोग मानते नहीं, बोलेंगे कि जी आप ही सबसे बड़े ज्योतिष हो गए क्या? अरे हद की बात है। पढ़ाई लिखाई तुम नहीं करो, कोई करे कुछ बताए तो तुम लोग उसे मानो नहीं। ठीक है भाई, लेकिन मुझे ये बता दो, अगर किसी के घर में आग लग रही है तो उस पर रोटी सेकने की जरूरत क्या है? क्या उस घर से धुआं अगर उठ रहा है तो क्या जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं तो क्या उसमें वो धुएं के कीटाणु नहीं होंगे? नहीं होंगे। कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? जब कोई दूसरा छोटा होने के लिए, समझदार होने के लिए तैयार ही नहीं है तो भैया बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान मालिक कहाँ है? भगवान कह रहे हैं भगवान भगवान, भगवान को मालिक कौन मान रहा है? खुद ही मालिक बन बैठे हैं, खुद ही बन बैठे हैं। तो फिर झेलो, झेलो भाई, झेलो। यहाँ तो हाई पिटिस बैठी है। आज मैं सफल नहीं करूंगी, जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही मैं बोलूंगी। 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगी या 20 मिनट का, जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही। क्योंकि ये आपके सामने मैंने एक बार सफल किया है इसको। अब जो लोग समझदार हैं वो क्या बोलते हैं, जैसा आएगा वैसा झेलेंगे। इसमें हम लोगों के लिए भी है, विदेश के लिए भी है, सभी के लिए, पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए आज मैं निकालूंगी। क्योंकि मैं इसको समझ रही हूँ, ये है हमारा विधि का विधान, इसमें क्या लिखा है। तो मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ दार्शनिक, ना मैं इतनी बड़ी एस्ट्रो रीडर, ना मैं इतनी बड़ी टैरो रीडर, लेकिन मैं थोड़ा इंसान हूँ, थोड़ा हटके। समझे नहीं? सॉरी, क्योंकि दिल से निकली थी बात, इसके लिए मेरे को फंदा लग गया। मेरा थ्रोट चकरा ये बात कहने के लिए। बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत तकलीफ है। मैं अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने पड़ोसियों से, अपने गली मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे प्यार करती हूँ।
अपने देश से प्यार करती हूँ। तो मैं हरगिज नहीं चाहती कि मेरे देश के किसी भी, मेरे घर के किसी भी, मेरे पड़ोस के किसी भी आदमी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे गैर हिंदू हो, कोई भी होने दो। मैं ये सब नहीं मानती, क्योंकि मैं हूँ एक गुरुमुख, और मेरे गुरु ने यही सिखाया है कि जहां तक भी इंसानियत है, जो कुदरत की बनाई हुई चीज है, सबसे प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो सबसे, सबको माफ करो, आगे बढ़ो। सॉरी। हर एक के बस की नहीं। आप कहेंगे आप भगवान हो गई हो, आप इतनी बड़ी भगत हो गई हो, आपके लिए आसान है। आसान कुछ भी नहीं। स्टोरी सुनो, वहां बम फट रहे थे, आपको दिखाई दे रहा है। मेरी जिंदगी में कितने बम फटे, अगर किसी दिन में गिनाने बैठूंगा ना, तो आप लोग सर पकड़ के बैठ जाओगे और मोबाइल को बंद ही कर दोगे। आप बोलोगे, आप झूठ सच बोलोगी तो कोई क्या करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिंदगी आज यहाँ इस स्टेज तक लेके आई है, ऐसे ही नहीं ले आई है। ये इतनी बातें बोलनी है ऐसे ही नहीं आ गई, इतना लेसन पड़ा है जिंदगी में, समझे जी। इस दिल पे से, इस मर्तबे से ना कितनी ही तकलीफें निकल के चली गई हैं, और हर तकलीफ कुछ सिखा करके गई है। तो आज हम चलते हैं कि गया माँ, माने धरती माँ कहना क्या चाहती है। ये धरती माँ हमारी, जिसके ऊपर देवता, फरिश्ते, पीर, पैगंबर पैदा होने के लिए तरसते हैं। वो रास्ता देखती है, इसकी कोख में से सभी लोग पैदा होते हैं, देवता भी और शैतान भी, सब इसी से ही पैदा होते हैं। इसने बदले में चाहा क्या, क्या चाहा? इसने तो सबको गले से लगाया। फिर एक दिन इसी के ही गोद में समा जाएंगे सब लोग। नहीं, तकलीफ किसको मिली? ये माँ है ना, ये हमारी गया माँ, हमारी प्रकृति। इसको सब मालूम रहता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो इसे भूल ही जाते हैं। कोई भी मजहब में आप चले जाओ, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। अग्नि, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश, 5 तत्वों से बनके हुआ है ना। और सबके सब 5 तत्व यहीं रह जाएंगे, कुछ नहीं है। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। समझने की कोशिश करो भाई, क्या लेके आए थे और क्या आप यहाँ पे छोड़ के जा रहे। जाते जाते क्या देके जाएंगे? जख्म। जिनके अपने खत्म हो जाते हैं उनसे पूछो, पूछो क्या इतने जवान आदमी मर रहे, क्या उनकी माओ ने मरने के लिए ही पैदा करे थे? हाइपिटिस यही कह रही है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ना केवल और केवल औरतें ही सुलझा सकती हैं, और कोई नहीं सुलझा सकता। अब बोलेंगे औरतें कैसे सुलझा सकती हैं? कि जिसकी भी माँ है ना, अपने बच्चों को समझाए इस बात के लिए कि भैया इंसान बनो, इंसान के जैसे रहो, प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, मिलजुल के रहो। ये भी तेरा भाई है, वो भी तेरा भाई है। उसके बेटे को तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी, मेरे को तकलीफ, मेरे बेटे को तकलीफ है तो दूसरी की भी माँ को उतनी तकलीफ होनी चाहिए ना। एक बच्चे को पैदा करने में, सींच के बड़ा करने में 25 से 30 साल लग जाते हैं, तो क्या उसकी माँ जवानी रह जाती है? बुढ़ी नहीं होती? बुढ़ी नहीं होती? उसका बाप बुढ़ा नहीं होता? तो क्या कटने के लिए पैदा करे बच्चे? जिहाद, जिहाद, जिहाद। जिहाद होता क्या है? जिहाद होता है अपने अंदर के शैतान को मारो, अपने अहंकार को मारो, इंसान बनो, इंसान बनो। हाइपिटिस ये कह रही है, बाय सोल अपनी सोच को बड़ा करो, अपने नजरिए को बड़ा करो, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से। घर के लोगों के दिल में तो घर के लोगों के लिए जगह है नहीं। गली मोहल्ला संसार के बारे में कौन सोचेगा?
नहीं सोचेगा तो फिर समझ जाएंगे 13 के भाव। दूसरा कार्ड मेडिटेशन, सोचना, विचार करना गंभीरता से क्या हो रहा है। जब तक आप देखो स्कूलों में ये सब बातें नहीं पढ़ाई जाती, डिग्रियां कॉलेज से लेकर निकलते हैं, लेकिन उसमें ये बताया है कि भी अगर आपके खाने में नमक नहीं है तो आप चिल्लाना मत, आपके खाने में मिर्ची ज्यादा है तो आप मुंह बंद करके थोड़ा थोड़ा लगा के खा लेना। कोई सिखाता है? कोई सिखाता है? कोई नहीं सिखाता ना। तो क्या फायदा इतना पढ़ाई लिखाई करके, और क्या फायदा है ऐसे ढोंगी बाबा बन के, लंबे लंबे तिलक लगा के, लंबी लंबी अजान करके, स्पीकरों में बोल के और इतना सब कुछ करके, पूजा पाठ करके क्या फायदा है जब आप इस बात को ही नहीं समझ रहे हैं कि भी हमको करना क्या है, रहना क्या है। हमें इंसान के भेष में हम आए हैं, हमारा शरीर इंसान जैसा, तो हमारी इंसान जैसे सोचनी तो क्या है। अब ये रहा बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी अपने दिमाग के उल जलूल ख्यालों से। अब आपको ऐसी वीडियो देखनी पसंद नहीं होती है, आप बोलेंगे आप अपने मन का भाव इसमें डाल रहे हो। मैं भाव नहीं डाल रही, जो आ रहा है वही बता रही हूँ। मैंने सब्जेक्ट दिया आपको, गया माँ क्या कहना चाहती है, धरती माता आपसे कहना क्या चाहती है। आप बोलेंगे कि ये मून का कार्ड है तो मैं मून की रीडिंग करूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसको इसके अलावा कुछ और समझ में आता है, दिखाई देता है, थोड़ा लीक से हटके मैं वही बताऊंगी आपको हकीकत जो चल रही है, जो काम आने वाली, जो कि प्रेजेंट की हमारी जरूरत है, जो सोचना जरूरी है। मेरे बस की नहीं है सारी दोपहर सो जाओ या सारे दिन मोबाइल देखो या दूसरे के साथ में चुगलियां करो, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अलर्ट रहती हूँ, घर में, बाहर में, विदेश में, विदेश की सब बातें मैं देखती हूँ, कौन सी हवा चल रही है, नहीं चल रही है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे को मेरी जिंदगानी में इतना ये सब देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है। होगा इसमें भी कुछ ऊपर वाले की मर्जी। तो मेरी तो आप सब लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती है भाई, धरती पे आयो, स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है, नीचे ही है। इस टाइम हमारी इंडिया में अमन है तो हम स्वर्ग में हैं, वहां पे इतना कोहराम मच रहा है तो वो लोग नरक भोग रहे हैं। क्यों भोग रहे हैं? अपने अहंकार की वजह से, घेरा अपने अहंकार की वजह से। देख रहे हैं, जबकि मैंने आपके सामने कार्ड सफल किए थे। वो कह रहा मैं बड़ा, वो कह रहा मैं बड़ा, वो कह रहा मैं बड़ा। इधर बिच्छू डंक मारे बिना मानेगा नहीं, ये रहा इधर कुत्ता, ये भौंके जा रहा है, ये लोमड़ी, इसको अपनी पावर का ज्यादा वो है। और ऊपर से ये आपको पता है ना, ग्रहण है आज, तो ग्रहण का मतलब क्या होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वैसे भी अगर इन सारे देशों के पहले अल्फाबेट लेंगे ना, तो उसमें यही दिखाई दे रहा है मुझे कि एक की पेंटिकल्स राशि है और एक की वाटर साइन है, समझे ना? तो उसमें क्या है? उसमें वही है जो आपको दिखाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है, वही हो रहा है। ये आ गया ऊपर से कार्ड ये रहा, ये रहा धोखेबाजी, छल कपट, निंदा, अटैक हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना। अब ये रहा, यहाँ पे ये रहा, जो एक तो पहले उनके देश में कमाई थी नहीं, इधर उधर से मांग मूंग के लेके आते हैं, अपने देश को कर्जदार बनाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब कमाने वाले ही नहीं रहेंगे तो धन आएगा कहाँ से? आएगा कहाँ से? जो भी इकोनॉमिक है वो सारा टूट जाने वाला है। और आप बोलेंगे अजी हाँ ये तो 9 ऑफ पेंटिकल है, आप क्या बोल रही हो? अरे बाबा, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात को समझो। हर कार्ड के 2 अर्थ होते हैं। विषय देखो, विषय किस विषय पर बोला जा रहा है आपसे। अब ये रहा, 7 जीने मरने की कसमें खाई हैं सबने, हर देश में, हर प्रेमी प्रेमिका, हर शादीशुदा आदमी 7 जन्म की कसमें खाते हैं ना।
अब बता दो मुझे, कहाँ गए वो सब कसमें वादे? कहाँ गए वो कसमें वादे? बम फटे, घर फटे, धरती फटी, वादे भी गए। कहाँ गया वो? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। हिम्मत 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 लेके आओ अपने साथियों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को, अपने घर के जेंट्स लोगों को हिम्मत करके सही दिशा में एक्शन लेने को बोलो। अगर आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में मर्दानगी है, आपके हाथ में कोई इलम है, तो उसको अपनी पावर बनाओ, पावर बनाओ, पावर बनाओ। इंट्यूशन से काम लो कि जिस रास्ते पे जा रहे हो उसका फल क्या सही मिलेगा आपको, उसको परखो ज्ञान की रोशनी में। ये जो तलवार है इसके दोनों तरफ धार है, इसको इस लाइट में देखो, अच्छे से देख लो, परख लो कि ये सीधी चली तो भी मारेगी, उल्टी चली तो भी मारेगी। अब ये जाना था शादी करने, पहुंच गए कब्रिस्तान। कितना दुख की बात है बताओ। क्या देखा उन्होंने अपनी जिंदगी में? ये है सबकी ट्रांसमिशन की ऊर्जा, सबके लिए, यहाँ के लिए भी, वहां के लिए भी, मेरे लिए भी, कि हम क्या सीख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे, किस बात पे कर रहे हैं? हमें अपने बात पे हैप्पी कॉल का है, इधर टिके रहना है। अगर आप अपने आप को हीलर बोलते हैं तो, अगर आप अपने आप को लाइट वर्कर बोलते हैं तो, आप अपने आप को शांति दूत समझते हैं तो टिके रहो, टिके रहो अपनी बात पे। चाहे कोई आपको कितना भी बोले, डराए, धमकाए। अरे मरना है तो सच्चाई के लिए मरो ना, सच्चाई के लिए मरो ना। मरना तो सबको ही है, सच्चाई के लिए मरो, सबके फायदे के लिए मरो, सबके फायदे के लिए, शांति के लिए, अमन चैन के लिए। बच्चे के जैसा मन साफ रखोगे जब भी बात समझ में आएगी, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। नहीं तो भागते रहो, दूर दूर तक भागते रहो, एक घर से दूसरे घर, एक गली से दूसरी गली, मोहल्ला, भागते रहो। अगर आपके पास कुछ इल्म है तो उसका सही उपयोग करो। इंसान का काम है एक दूसरे के काम आना, काम आओ। वर्ल्ड में आज सबको जरूरत है, किसकी? प्यार की, नॉलेज की, ज्ञान की, पैसे की, सबको जरूरत है ना। तो जब सब सही चलता रहेगा जब ही ना कोई एक दूसरे काम आएगा। नहीं तो बांधे रखो भैया अपनी आंख पे पट्टी, आ गया कार्ड, आ गया कार्ड, मैंने तो लगाया नहीं, आ गया कार्ड, लो जाओ सब झेड़े में, लो हो गया। हो रही है सबकी शोक सभा। बैलेंस हो जाओ, अब भी बैलेंस हो जाओ। यहीं से कहानी शुरू हुई थी, यहीं आ रही है। अब है न्यू बिगनिंग। अब कौन जाए ऐसा समझाने के लिए? जो आदमी अपने हाथ में तलवार लेके बैठा उसको समझाएंगे तो वो समझेगा? नहीं समझेगा, टाइम लगेगा। गरम तवा है, उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। कोई बहुत ही बुजुर्ग हीलर होगा, कोई दूसरा ही देश आएगा जिसके पास में कमांड होगी, कमांड, जिसने अपने नाम को अपने मेहनत से, अपने कर्तव्य से इज्जत कमाई होगी, जो कि जिसके दामन में एक भी दाग नहीं होगा, वही आ जाएगा समझाने के लिए। हो सकता है कि हमारा इंडिया ही हो, वो पगड़ी हमारे सर पे ही बंधने वाली हो, वही जाएगा वहाँ पे शांति का पैगाम लेकर के, वहाँ के निराश हुए लोगों को समझाने के लिए। द म्यूजिशियन के जैसा काम करेंगे वहाँ पर। चारों टूल, नफा नुकसान सब कुछ समझाया जाएगा लोगों को, अगर वो समझते हैं तो। क्योंकि जरूरत तो अभी इसी चीज की है, प्यार की। रात दिन सोच के, चिंता करके, लड़ाई झगड़ा करके किसका भला हुआ बता दो मुझे। ये फिर जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो तरक्की का होना था ना, वो फिर हो जाएगा उल्टा। ये तमाम बीमार और अपाव जो की फौज को लेकर के आप कितने दिन लड़िएगा,
एक फिर तो देश निकाले हो ही जाएंगे ना, जब आपके घर ही नहीं रहे, कपड़े नहीं रहे, बर्तन नहीं रहे, जेब में पैसा नहीं रहा, घर परिवार टूट गया, घरों की छत टूट गई। आने के लिए अभी ठंडी का मौसम है, ये जख्मों के ये देख रहे हैं, ये सौड़ इतनी खड़ी है। ये सौड़ का मतलब क्या है? ये दर्दनाक यादें हैं। देख रहे हो इसके बैठने की स्थिति, इसके खड़े होने की स्थिति, कमर टूटी पड़ी है। 10 ऑफ वांड्स देख रहे हैं ना आप। ये सारे फिलिस्तीन और इजराइल की कहानी चल रही है यहाँ पे, और धरती माता की। धरती माता देख के, अपने बच्चों को दुखी देख के वो बहुत ज्यादा दुखी है। धरती माँ वो बोलती, मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे। इन्होंने मेरे अंदर से सारे खजाने मैंने इनको अपने हाथ खोल के दिए। धरती माता कह रही है, सोना चांदी तेल, खनिज तेल, हर तरह के स्वाद जो इनको आदमी लोग खाते हैं, इंसान इतनी लंबी लंबी जीभ निकाल करके, गेहूं चावल दालें अनाज फल फूल मेवे सब कुछ धरती खाती है क्या? धरती खाती है? नदी अपना पानी पीती है, लेकिन हमने धरती को क्या दिया सिवाय जख्म के। इसमें से इतना कोयला लोहा तांबा सोना सब निकाला, इसको पोकली कर दिया, इसकी पावर क्षमता ही खत्म कर दी कि वो अब तो मात्र एक रेत का गोला हो गया। धरती ऐसे घूम रही रेत का गोला, जो कि छन 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 बिखर रही है। एक दिन ऐसा होगा कि जैसे वो मोतीचूर का लड्डू टूटता ना तो फूट जाएगा, लड़ते रहो आपस में सब जन, खील खील हो जाएगी धरती। क्यों? ना तो यहाँ पे वो है पेड़, और ना धरती के अंदर अभी इसके मिट्टी को पकड़ पाने की क्षमता। अब पाप बढ़ ही रहा है इतना। ये रहा किंग ऑफ वांड्स। फिर तो वही होगा जो भोलेनाथ चाहेंगे। किसी का कोई कर्म आगे काम नहीं आएगा, ना किसी की मेहनत काम आएगी। ये सूर्य चंद्रमा फिर तो परले के सिवा कुछ नहीं है। फिर जो आप गए ना, जो आपके बड़े बुजुर्ग जो समझा गए, जिनको प्यार तो समझा गए, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। सूरज चांद तारे अपने हिसाब से निकलते ही रहेंगे। एंजॉय जिनको करना है वो ऐसी स्थिति में भी एंजॉय करेंगे, दूसरे के दुख को देख करके। जिनके परिवार अपने चले गए वो अपने यादों में पड़े रहो। जजमेंट तो कुदरत खुद करेगी ना। जब आप नहीं मानेंगे तो जजमेंट कुदरत ही करेगी। फिर हवा पानी सब बंद है, लाइट सब बंद है। धरती के ऊपर इतने तुम बम डालोगे, बारूद डालोगे, अणु परमाणु पता नहीं क्या क्या तुम डालोगे, कभी कोरोना छोड़ दोगे, तो फिर ऐसी धरती पे फसल उग पाएगी क्या? ये जो आपने सोचा था हम कमाएंगे, क्या कमाओगे आप? किससे कमाओगे आप? दिटावर एक चांस फिर मिलेगा आपको। लेकिन जिसका नुकसान हुआ है, खुन्नस जिसका मन अभी भी साफ नहीं हुआ है, वो तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करेगा ही नहीं, वो वापिस से उठेगा। उसका तो काम ही यही है, उसका तो काम ही यही है। ध्यान। जिनका काम है आग लगाने का वो आग लगाएंगे, जिनका काम है आग बुझाने का वो बुझाएंगे। रोजी रोजगार की तो भूल ही जाओ, जिसको जितना मिल रहा है उसी में गुजारा करो। जिन्होंने अपने मन की बात कह दी तो ठीक है, जिन्होंने नहीं कही उनकी भी ठीक है। ये सबके बाप आप साहब आ रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना, ये सबके बाप है आप साहब। ये आते नहीं है, इनको बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है। इनका तो नाम बदनाम कर दिया। ये शैतान तो एक ही था, लेकिन यहाँ पे जितने इंसान हैं, जितने इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं, वो खुद इससे भी बड़े शैतान हैं। अब ये देखो, ये फतवे जाहिर करने वाले लोग हैं, ये देखो, ये झूठी कस्में करने वाले ये नेता लोग, ये वारियर, हम धर्म के ठेकेदार, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लालच देने वाले लोग, चलो भाई हमारे साथ चलो, यहाँ ये कर दो, वहाँ वो कर दो, फिर आओ वहाँ से ऐसे सर फुड़वा के। ये देख रहा, हाँ भाई कैसा फांसा सबको, झूठे वादे दे करके। द किंग ऑफ पेंटिकल, झूठे कस्में वादे। द एम्परर, मरेगी कौन? आम जनता। जिनकी शादी होगी वो भी, जो नहीं हुई है वो भी। एक आदमी के पीछे
एक बीवी बहन माँ बेटी सब होती है ना, वो सब उनकी कहानी क्या है, यही होगी। जस्टिस किसको मिलेगा? जस्टिस जस्टिस मांग ही कौन रहा है? यहाँ तो सारे के सारे खुद ही जज बन के बैठे हुए हैं। ये पेज ऑफ सॉर्ड, लड़ते रहो मरते रहो। जो सोचेंगे, जो अपने, मैंने क्या बोला था, स्ट्रेंथ से जो टिका रहेगा, जिसके जो ऊपर खुदा से डरने वाला इंसान है, वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। उसको सब लोग क्या बोलेंगे? कायर है, इसके बस की कुछ नहीं, तो खाली फेंकता है, इसको कुछ नहीं आता, इसके बस की नहीं लड़ना। अरे वो बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है कि मालिक सबकी सोच समझ में कर दे थोड़ा सा परिवर्तन, लोगों को समझदारी आ जाए, मिलवर्तन आ जाए, प्यार मोहब्बत आ जाए, सब देश, हर आदमी के देश एक दूसरे से मिलकर रहें। टर्न ऑफ सोड वो कह रहा है कि कुछ नहीं रखा इन खोखली बातों में। धरती माता कह रही है कुछ नहीं रखा, क्यों मेरा तुम दिल दुखाते हो बार बार? नए सपने बनाओ, धरती पे हरियाली कैसी आएगी वो सोचो, कुछ खाओ कमाओ, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूं, ताकि इस पे वापस से अच्छी आत्माएं पुनर्जन्म ले सके, उत्थान हो आत्माओं का। यहाँ क्या है, ऐसे लोग जो बीच बीच में सांप के जैसे फोन उठाते रहते हैं। ये नजराना आ रहा है ऊपर वाले का, इसमें सोचना क्या है? उठो उठो और ले लो। क्या माफी प्रार्थना करो और खुश रहो। मैंने पूरे के पूरे 78 कार्ड आपको पढ़ के सुना दिए कि धरती माता और देश का माहौल क्या कह रहा है और क्या करना है नहीं करना है, आगे आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।